बहाबुद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या सुनाता हूँ दुनिया से गुजरने का। अल्लाह वाले कैसे दुनिया से जाते हैं। आप बीमार हैं, शदीद अलील हैं, दरवाजा खड़का बाहर से, आपके साहिबजादे सदरुद्दीन आरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े साहिबजादे दरवाजे पर गए। क्यों कि इतने ज्यादा बीमार थे, कमजोर थे, मुलाकात मुरीदों के लिए बंद थी। वो मुर्शिद जो मुल्तान से लेके कराची तक का मुर्शिद था। बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी को छोटा पीर नहीं था, सिंध होता था मुल्तान तक, कोई नाराज ना हो मेरी बात से किसी जमाने में। अब जनाब मुलाकात बंद है क्योंकि आप इतने ज्यादा कमजोर हो गए थे कि मुलाकात बंद कर दी थी। मुरीद बैठे रहते थे बाहर इंतजार में, आपके लिए दुआ करते रहते थे, अल्लाह हमारे मुर्शिद को सेहतयाब करे। अब जनाब दरवाजा खिलाफे मामूल खड़का, आप बाहर निकले, एक शख्स खड़ा हुआ है, कहता है भाई साहबजादा मैं अंदर आना चाहता हूँ, साईं से मिलना है, साईं से मिलना है। अल्लामा हजरत सैयदना महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने किताब लिखी है राहतुल कुलूब, राहतुल कुलूब लिखी है फारसी जुबान में। उस किताब में ये वाक़या दर्ज करते हैं इस हवाले से कि हजरत बाबा फरीद गंज शकर मेरे पीर मुर्शिद बाबा फरीद चिश्तियां की गाल करें ना सुभान अल्लाह उच्ची आखो। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हस्तियां जो हुजूर ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के भी मुर्शिद हैं। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की महफिल लगी हुई है और आप जिक्र कर रहे हैं अल्लाह वालों का, अल्लाह वालों का कि अल्लाह वालों को अल्लाह कितना बड़ा मकाम देता है, अल्लाह वालों से अल्लाह कितना राजी होता है। आपने तज़किरा किया कि जब आखिरी टाइम आया बहाबुद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का, इज़राइल आया एक दोस्त की शक्ल में, दरवाजा खटखटाया, साहिबजादा बाहर गया, पूछा बाबा क्या बात है, साईं से मिलना है? उसने कहा कि नहीं, साईं से तो मुलाकात नहीं हो सकती, आपको पता नहीं है कितने हजारों लोग इंतजार में बैठे हैं कितने दिन से, साईं तो इस काबिल नहीं है, अभी बैठने के कमजोर हो गए हैं, लिहाजा साईं की तबीयत ठीक नहीं है, आप भी बैठ जाएं उधर। वो कहने लगा जी नहीं मैंने तो मिलना है, तो जो है मैंने तो मिलना है। उन्होंने कहा भाई तूने जबरदस्ती मिलना है? कहने लगे नहीं जबरदस्ती तो नहीं मिलना, मगर मिलना जरूर है, मैं तो मिल के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं उनमें नहीं बैठूंगा जाके। अब साहबजादा साहब गर्म हो गए, आपस में ना तकरार शुरू हो गया। वो कहते हैं मैंने मिलना, आप कहते हैं नहीं मिलना, अब तुम जबरदस्ती मिलोगे? कहते नहीं नहीं मिलूंगा तो नियाजमंदी से, मगर मिलूंगा जरूर। अंदर आवाज आई, अंदर से आवाज दी हुजूर गौस बाउला को मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि बेटा ये जो मेहमान आया ये आएगा आएगा, इसको तुम नहीं रोक सकते, आने दो अंदर इसको। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये मेहमान जब आ जाए दरवाजे पे ये तो इजाजत ही नहीं मांगता किसी से, ये इजाजत मांग रहा है, इसको आने दो। बेटे ने दरवाजा खुला छोड़ा, मेहमान अंदर आया और उनके पास एक सेब है, क्या है? सेब है और एक चिट्ठी है। आए दस्त बोसी की चिट्ठी दी, सेब दिया, कहने के साईं मुझे इजाजत है। बस इतने लम्हे में गया। जाने के बाद आपने वो चिट्ठी जब पढ़ी, पढ़ने के बाद सिराने के नीचे रखी, कहने लगे बेटा ताजा वजू करवाओ, मैंने अल्लाह की बारगाह में सरबा सजूद होना है। आपने वजू किया, नफल नीते सजदे में गए, नफल नियत बांधने से पहले बच्चे को कहा बेटा तुम मुझे अकेला छोड़ दो, आज मैंने अल्लाह से राज नियाज करना है, तुम अकेला मुझे छोड़ दो, और जब तक मैं आपको बुलाऊं नहीं तो आपने अंदर नहीं आना है।
बच्चा बाहर चला गया, आपने दरवाजा बंद किया, कुंडी नहीं लगाई, नफल शुरू किए, सजदे में चले गए। 10 मिनट गुजरे, 20 गुजरे, 30 गुजरे, घंटा गुजर गया, आप परेशान हो गए। ख्वाजा सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए, कहने लगे बात क्या है, घंटा हो गया, साईं ने तो 2 नफल पढ़ने थे, आवाज नहीं आ रही, तो अब क्या करूं। मजीद इंतजार किया घंटा, फिर भी आवाज नहीं आई। आखिर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, गए तो देखा अब्बा जान सजदे में पड़े हैं। खड़े रहे 10-20 मिनट भी सजदे से सर उठाएंगे, नहीं उठाया। कहने लगे खैर हो, ऐसे कान लगाया करीब मुंह के तो आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो जिसमें अरदस पे हाथ रखा तो महसूस हुआ कि रूह नहीं है अंदर, नब्ज़ें नहीं चल रही, नब्ज़ बंद है। फिर आपको ये तस्दीक हुई कि आप तो दुनिया से रुखसत हो गए, आप तो दुनिया से रुखसत हो गए। अरे जो मोहम्मद अरबी का गुलाम बनता है, इजराइल भी उसका एहतराम करता है, इजराइल भी उसका एहतराम करता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं क्या अर्ज कर रहा था, आप बताएं कहाँ बात छोड़ी थी। हाँ, अब वो जो इजराइल को छोड़ो, ज्यादा कोई याद ना करो, आ ही ना बने कितने। हाँ, अज़ाज़ील जो है इसको अल्लाह पाक ने